तेरे पे दीवाना तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ नाम तो बता मैं डालूंगा कुड़िए मैनू सारी खबर मेरे पीछे की कर दी है तू हाँ तू Yes I'm talking to you झूठा मैनू प्यार जता के मतलब सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इतनी इबादत करते हो, तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं नजर आता? ये ऊपर जरा सूरज को ध्यान से देख। नहीं भाई, सूरज को देखना किसी के बस की बात नहीं। जब इतने से नूर को नहीं देख सकते तो इस नूर को बनाने वालों को कैसे देखोगे? दीपा, नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत होती है और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। आप तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ कबूल हुई? मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआ एक ना एक दिन जरूर कबूल होगी। मैं भी नमाज पढ़ूंगा तो मेरी दुआ भी कबूल होगी। क्यों नहीं होगी? पढ़ो नमाज। अरे वाह ईशान, आज तो तुम मुझसे पहले ही नमाज पढ़ने बैठ गए। जी छोटी पा, मैं इतने टाइम से नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआ भी मांग रहा हूँ, अभी तक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? आपकी दुआ कबूल हुई? हाँ मेरी दुआ कबूल हुई ना। क्या दुआ मांगी थी? मैं हर रोज यही दुआ मांगती थी कि मेरा छोटा भाई ईशान नमाजी बन जाए, और देखो तुम नमाजी बन गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, देर से ही सही पर तुम्हारी दुआ भी एक दिन कबूल करेगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टीम 07 टिकटॉक पे फेमस होने से पहले क्या काम करती थी। लोग बोलते हैं खाली वो लिपसिंग करते हैं, वो लोग कुछ मेहनत नहीं करते, क्रेडिट नहीं देते, वीडियो बना लेते हैं वो साउंड पे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि टीम 07 के मेंबर फेजू पहले सेल्समैन थे, 150 रुपए कमाते थे एक दिन में, और सद्दू भाई वो भी सेल्समैन थे, वो खाली 100 रुपया पर डे कमाते थे। और हमारे फेज बलोच वो एक जगह पे नौकरी करते थे। और हमारे अदनान भाई वो कॉलेज से आकर 3 घंटे अपने दोस्त की दुकान के बाहर सिम बेचा करते थे, जो आप मोबाइल में चलाते हो वो वाली सिम। और अपने हसनैन भाई वो पढ़ा करते थे, स्टडी करते थे, वो कुछ काम नहीं करते थे। ये लोग टिकटॉक ऐसे ही स्टार्ट किए थे कि एज ए फन दोस्तों के साथ ऐसे ही ये लोग थोड़े थोड़े वायरल होने लगे। तो इन्होंने एकदम ही मेहनत करना चालू कर दी और सबसे टॉप पे आ गए। वो टॉप पे आने के बाद में लोग कहने लगे कि ये लिपसिंग करते हैं, खाली ये करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लिपसिंग करते हो, कुछ भी करते हो, पर बंदों ने मेहनत की है तो ही तो टॉप पे है। हाँ। तेरे लिए भाई एक डेयर है, हाँ। वहाँ पे लड़की खड़ी है, उसका नंबर लेके आना है। हाँ। अगर तू नंबर ले आया तो तू मेरे थप्पड़ मारियो, अगर नहीं लाया तो भावना के सामने मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। क्या करना, जाऊं? चल ठीक है, लगी सर। एक्सक्यूज मी। यस। अरे आप तो वही हो ना मेरे भाई की फ्रेंड? हाँ वो एक्चुअली मुझे लगा मेरी फ्रेंड है, सॉरी। अरे ये तो इसी की बहन निकली, अब मैं क्या करूं? ले आया नंबर? भाई हार गया, मार ले थप्पड़। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की बहन को बहन ही मानेगा। जो दोस्त की बहन को बहन ना माने वो दोस्ती कैसा। 18 से 25 साल तक के जो लड़के लड़कियां उनके बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जिंदगी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। 5 बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, पैचअप, रिलेशनशिप, एक्स, नेक्स्ट, ये वो। अगर ये गलतियों में, इन चीजों में आप पड़ जाओगे तो बहुत गलत होने वाला है, पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा टेम्परेरी बंदे मिलते हैं हमें इस टाइम पे, इस एज में, और मतलबी बंदे, वो आपको छोड़ के एक टाइम पे चले जाएंगे। क्या रहेगा लास्ट में? आपकी सक्सेस, आपका पैसा। दूसरा, वीकेंड पे जाते हो, सैटरडे संडे पार्टीज करते हो, सोचते हो घूम फिर के आता हूँ, न्यू चीजें सीखनी है, यूट्यूब, गूगल, अपने पैशन को फॉलो करो, इस टाइम को यूटिलाइज करो। सेटिस्फाई मत होना लाइफ में कभी भी। आपको जो लगे ना कि मैं सेटिस्फाई हो गया, नहीं, आपको सीखते रहना है, बिल्कुल नहीं रोकना, फुल स्टॉप नहीं लगाना। लाइफ में सीखना बंद नहीं करना, लाइफ में नई नई चीजें सीखती रहने। लास्ट है, बिफोर यू स्पेंड, अर्न, बिफोर यू पे, फॉरगिव, बिफोर यू हर्ट, फील, बिफोर यू हेट, लव, बिफोर यू क्विट, ट्राई, बिफोर यू डाई, लिव। बेबी तुम्हें अपने बॉस को काट देना था। हाँ बॉस यहीं पर आने वाले थे, रुको मैं ढूंढ कर आता हूँ। हाय। हाय, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें पता है मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। क्या बात कर रही हो? उनकी सैलरी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। ओ सर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, ये मेरी शादी का कार्ड, इनसे मेरी शादी होने वाली है। तुम्हें पता है ये मेरे बॉस है जिनकी कंपनी में मैं काम करता हूँ। शुक्रिया मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझे इस कदर ताकतवर बनाने के लिए। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ मुस्कुराने के लिए।
जरूर आऊंगा शादी में। हेलो 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 नंबर 2 यार, एक गन दो ना, तुम्हारे पास दो एक है, मेरे पास सिर्फ एक शॉटगन है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ढूंढ लोगे। अच्छे बेटे, कोई जरूरत नहीं है। अरे ये लो, मैंने एक में एमो ड्रॉप कर दिए तुम्हारे लिए, तुम उठा लो और मुझे रिवाइव कर दो। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत ही नहीं है। क्यों वीर, तुमने मेरी फ्रेंड को ऐसा क्या बोला कि वो गुस्सा होकर चली गई? यार एक बात बता, अगर तू खाना खा रही है और कोई आ गया तो तू उससे क्या पूछेगी? खाना खाओगी क्या? और अगर तू चाय बना रही है तो क्या पूछेगी? चाय पियोगे क्या? हाँ, ऐसे ही मैं बिस्तर लगा रहा था और तेरी फ्रेंड आ गई तो मैंने उससे पूछ लिया सोएगी क्या। जोर का झटका। क्यों हुआ, कोई बेइज्जती कर गया? अब तो तुम्हें बदला लेना होगा। चलो एक बात बोलता हूँ, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ देना चाहिए कि सामने वाला बंदा खुद ब खुद अपने आप ही शर्मिंदा हो जाए। दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। आज बहू का पहला दिन है ससुराल में, देखो ना कितनी उदास खड़ी है, शायद घर वालों को याद कर रही होगी। चलो जाके उसका थोड़ा मूड ठीक करते हैं। बेटा। जी आंटी। आंटी नहीं, मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। और मैं तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा पापा हूँ। मम्मी भैया आ गए। क्या भाई, पगार बिगार हुआ क्या? नहीं रे, ये तो मेरी पॉकेट मनी है। अच्छा, तेरी कितनी है रे? घर में रहने देते वही बड़ी बात है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी स्किन ख़राब है, मेरे बाल ख़राब हैं, कुछ बताओ। गाइस मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे को उस बारे में नॉलेज नहीं है, ये मेरा कंटेंट नहीं है। और सिर्फ आपके लाइक्स बटोरने के चक्कर में अगर मैं आपको मिसगाइड करके गलत इन्फॉर्मेशन देके आपकी स्किन ख़राब कर दूँ या आपके बाल ख़राब कर दूँ, तो ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। क्योंकि मैं आपकी तरह ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ। मेरे को पता है कि एक जोड़ी कपड़े 3 दिन तक पहनने का दर्द क्या होता है। मेरे को पता है कि एक जोड़ी जूते रोज़ पहन के चलो और लोग बोले तेरे पास एक ही जोड़ी जूते हैं। मेरे को उस कंटेंट में आप लोगों की हेल्प करनी है, जो कॉलेज जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कपड़े नहीं खरीद सकते। मैं उनकी हेल्प करूँगा कि कैसे हम कम खर्चे में ज़्यादा फैशनेबल दिखें, कैसे हम ज़्यादा स्टाइलिश दिखें सस्ते कपड़ों में। मेरा कंटेंट ये है, मैं स्किन का कंटेंट आपको नहीं दे सकता। मिल जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूँ मैं, तू ही तो सब कुछ मेरा और ना। जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। मेरा नंबर डिलीट कर दे, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मुझे कोई और नहीं है। सुन, और तेरा नाम क्या है? मुझे नंबर डिलीट करना है। चल हट, निकल में। दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस ली और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सातवां, अब आपको गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि ये लाइक करूं या ना करूं, और हो सकता है आप लाइक कर दो। हाँ बेन, आ रहा हूँ मैं। हाँ, बस ले ली दवाई। सॉरी बेन। हाँ बेन।